वेलकम टू शुभ्रजा एकेडमी। आज हम क्लास 7th की मैथ्स का इंटीजर चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट सिंबल और सिंबल को मल्टीप्लाई करिए। 3 का सिंबल कुछ है नहीं, तो 3 का सिंबल क्या आएगा? प्लस। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर में आएगा माइनस। सिंबल आ गया माइनस। अब नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 1 क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3। तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 इंटू 225। तो यहाँ पर देखिए 225 का कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव साइन है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, सो फर्स्ट मैंने सिंबल को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया माइनस। और नंबर और कोई भी नंबर और 1 को मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर आएंगे। सो 225 इंटू 1 इज इक्वल टू 225। तो आंसर आ जाएगा -225। नेक्स्ट क्वेश्चन, -21 इंटू -30। तो सबसे पहले सिंबल को मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और 21 इंटू 30 हमारा आ जाएगा 630। तो आंसर आ जाएगा 6 + 630। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पहला नंबर -316 इंटू -1। अगेन 2 स्टेप आपको करना है। पहला स्टेप सिंबल, उसके बाद नंबर। सिंबल को मल्टीप्लाई करने से माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और 316 इंटू 1 316। सो आंसर आ जाएगा +316। नेक्स्ट क्वेश्चन, -15 इंटू 0 इंटू -18। यहाँ पर देखिए ज़ीरो बीच में आया है, तो ज़ीरो को आप कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। सो आपको बाकी कोई भी स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, -12 इंटू -11 इंटू 10। यहाँ पर देखिए आप 3 नंबर लिया मैंने, ये 3 नंबर है इस क्वेश्चन में। तो 3 नंबर जहाँ पर भी होगा तो नॉर्मली आप जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, पहले 2 को करते हैं, फिर आया वाला आंसर को 3rd नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम टेक्निक यू हैव टू फॉलो। लेकिन सिंबल का बात करेंगे। सिंबल देखिए कितना है। सपोज इवन नंबर ऑफ सिंबल रहने से प्लस डालिए, ऑड नंबर ऑफ सिंबल रहने से माइनस डालिए। ओके, तो पहले हम सिंबल देखते हैं। सिंबल देखिए, सिर्फ 2 इंटीजर में सिंबल है, ओनली 2 एक इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा? इसमें प्लस आ जाएगा। तो सब तीनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा +1320। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 इंटू -3 इंटू -6। यहाँ पर देखिए 9 का कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब प्लस, और 3 का सिंबल माइनस है, और 6 का सिंबल माइनस। यहाँ पर भी 3 इंटीजर्स है। सिंबल्स देखने से 2 नेगेटिव सिंबल आपको मिलेंगे, तो अगेन इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, तो आंसर में आ जाएगा प्लस। तो सिंबल आ जाएगा इसमें आंसर में प्लस, और तीनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 162। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 इंटीजर्स है, तीनों नेगेटिव, ठीक। तो आंसर आ जाएगा 3 बोलने से क्या? 3 इज ऑड नंबर बोलने से नेगेटिव लिखना है आपको। उसके बाद नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर आ जाएगा -360। यहाँ पर देखिए 4 इंटीजर है लेकिन 3 नेगेटिव साइन, तो आंसर में माइनस बाकी जितना नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, -24। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 4 इंटीजर है, चारों नेगेटिव, तो 4 इज अ इवन नंबर बोलने से प्लस डालना है। सो आंसर आ जाएगा प्लस, और नॉर्मल आप मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई मतलब प्रूव करना है। यहाँ पर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में सब नंबर्स दिया है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में सब नंबर्स दिए। तो आपको LHS अलग से सॉल्व करना और RHS अलग से सॉल्व करना है। उसके बाद दोनों इक्वल, वेरीफाई बोला जब तो बराबर दोनों इक्वल आना है। तो चलिए देखते हैं। पहले LHS लिया, LHS में क्या आएगा देखिए, 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 + -3, इतना ही हम लेंगे, इक्वल तक ही लेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड के साइड में जो आता है वही नंबर आपको लेना है, ठीक। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, तो क्या आएगा देखिए आंसर, 18 इंटू ये जो 3 के सामने एक ब्रैकेट है ना, -3 के सामने जो ब्रैकेट है उसे निकालेंगे,
तो देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक, तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आप ध्यान रखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, सिर्फ डिफरेंट साइन देने से आपको माइनस आएगा, सेम साइन बोलने से प्लस आएगा। और बहुत सारे इंटीजर्स होने से सिर्फ आप नेगेटिव सिंबल वाला इंटीजर कितना नंबर्स में है देखिए, इवन नंबर बोलने से प्लस डालिए और ऑड नंबर बोलने से माइनस डालिए, दैट्स ऑल। तो चलिए यहाँ पर मैंने प्लस इंटू माइनस, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही सिंबल है, तो इसमें मैंने डायरेक्टली कर दिया है, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, वो ब्रैकेट हट गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, और एक और ब्रैकेट है देखिए, सो उस ब्रैकेट को आपको हटाना है। तो क्या करना है, यहाँ पर 18 ऐसे ही रहेगा, 7 माइनस 3, 7 का कोई सिंबल है नहीं है, इसका मतलब प्लस है। सो प्लस 7 माइनस 3, प्लस 7 माइनस 3 बोलने से क्या आएगा, इसमें डिविजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ओनली प्लस और माइनस है। इसका मतलब हम लोग इसमें सेम साइन हुआ तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन हुआ तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 माइनस 3 क्या हुआ, 4। 4 का सिंबल क्या, सॉरी बड़े नंबर का सिंबल क्या है, प्लस। 7 है, 7 बड़ा नंबर का सिंबल आ जाएगा प्लस। तो +4 प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 4 लिखा है। अब देखिए 18 इंटू 4 क्या है, 72। 72 आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आपको इसी तरह राइट हैंड साइड में जितना नंबर्स है उसे इसी तरह लिखना है और उसे इसी तरह सॉल्व करना है। दोनों 72 ही आना है। अगर बाई चांस अगर नहीं आया तो आपने LHS सॉल्व करने में या फिर RHS सॉल्व करने में कहीं ना कहीं गलत किया है। चलिए इसे चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने RHS में नंबर्स लिए, देखिए 18 इंटू 7 ब्रैकेट में है प्लस 18 इंटू माइनस 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व करेंगे। तो 18 इंटू 7 क्या है, 126। ठीक, अब यहाँ देखिए बाहर का प्लस मैंने ऐसे लिख दिया और अंदर देखिए 18 इंटू माइनस 3 लिखा है, 18 का सिंबल हुआ प्लस। ठीक, तो 18 प्लस इंटू माइनस माइनस, मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया है। 18 3 ज़ा 54 यहाँ पर लिखा है और यह इसे ब्रैकेट में डालिए, वही बेटर होगा क्योंकि प्लस और माइनस दोनों को एक साथ नहीं लिखने का है। अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, तो नेक्स्ट लाइन क्या आएगा, 126 माइनस 54। ठीक, तो 126 माइनस 54 क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस करने से 72। ठीक, अब देखिए LHS भी 72 आ गया, RHS भी 72 और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3 है, तो सेम आंसर आ गया। नेक्स्ट -21 इंटू ब्रैकेट में लिखा है, देखिए -4 प्लस -6 इज इक्वल टू कुछ नंबर्स दिए। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू का इस तरफ लेफ्ट साइड में LHS आ जाएगा, इक्वल टू की उस साइड में राइट साइड में राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से नंबर्स है उसे हम लोग चूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने ऐसे लिख दिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट को निकालने का है। चलिए, सो -21 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए -4 है, प्लस इंटू माइनस -6, तो ये पहला ब्रैकेट मैंने निकाल दिया। सो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, देखिए बड़ा ब्रैकेट के अंदर -4 और -6 है, तो उसे सॉल्व करना है। तो सेम साइन है, सेम साइन बोलने से क्या करना है आपको, प्लस करके बड़ा का साइन। ठीक, यहाँ पर देखिए -21 इंटू 4 प्लस 6 कितना प्लस करना है, तो 10 लिखा और बड़ा का साइन माइनस है, माइनस या फिर जो सेम साइन है इसलिए जो सिंबल है वो आप सिंबल डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 21 का सिंबल माइनस है, बीच में मल्टीप्लाई और 10 का सिंबल माइनस, तो पहले मल्टीप्लाई करना है। सो सिंबल और सिंबल को फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नंबर और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंबल बोलने से माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 21 इंटू 10 210 आ जाएगा। ये आपका आंसर। चलिए राइट हैंड साइड में क्या है देखते हैं। राइट हैंड साइड का मैंने ऐसे ही लिख दिया है। नेक्स्ट इसमें देखिए आप 21 और 4 को मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया 84, अगेन यहाँ पर बीच में प्लस दे दिया। देखिए यहाँ -21 इंटू -6, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 बार प्लस लिखा नहीं, सिर्फ एक ही बार लिखा है। सो प्लस
21 इंटू 6 कितना आएगा 126। अब ये दोनों को प्लस करिए, प्लस करके 210। यहाँ देखें LHS भी 210 है और RHS भी 210। तो आपको फाइनली आपको आंसर लिखना है, लिख के वेरीफाई हो गया करके लिख देना। हेंस वेरीफाइड, फाइनली आप हेंस वेरीफाइड भी आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। अब देखिए इंटीजर बोलने से क्या है, वो 0 हो सकता है, माइनस में हो सकता है या फिर प्लस में हो सकता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, अगर a कोई भी इंटीजर है, जस्ट दैट इज a का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है, तो -1 के साथ अगर आप a को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, यही फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास 3 केसेस हैं। तो फर्स्ट केस में a का वैल्यू आप नेगेटिव में डालिए, सेकेंड केस a का वैल्यू पॉजिटिव लीजिए, थर्ड केस a का वैल्यू 0। ठीक है, तो इन ईच केस आपको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना। अब देखिए आंसर क्या आता। ठीक है, चलिए केस 1 मैंने लिया नेगेटिव। ठीक है, तो -1 इंटू -a का सिंबल माइनस। तो यहाँ देखिए पहले मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाई करना होने से सिंबल सिंबल नंबर नंबर, तो सिंबल सिंबल बोलने से माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और 1 इंटू a इज इक्वल टू a, दैट इज एनी नंबर इंटू a इज इक्वल टू, सॉरी एनी नंबर इंटू 1 इज इक्वल टू a। ओके, हमारा केस 2 देखिए, a का वैल्यू मैंने अभी 0 लिया, और लास्ट टाइम हमने देखा 0 को आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपको 0 ही मिलेगा, तो -1 इंटू 0 क्या आएगा 0। थर्ड केस देखिए, पॉजिटिव इंटीजर आपने लिया a का वैल्यू प्लस में, तो -1 इंटू a इज इक्वल टू क्या आएगा, a का सिंबल प्लस है। ठीक, तो सबसे पहले सिंबल सिंबल देन नंबर नंबर, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 1 इंटू ये, तो आंसर आ जाएगा -a। तो हमने देखा हमारा आंसर क्या क्या आया, ये 0 और -a। फाइनली मैंने ये लिख दिया, देखिए दैट्स द पॉसिबल आंसर्स आर 0 a 0 एंड -a। ठीक है, नेक्स्ट डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22। अब देखिए थोड़ा ट्विस्ट करके इसमें पूछा है, हम लोग को ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जिसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर -22 आना है, B 37 आना और C 0 आना है। ठीक है, तो वो इंटीजर को आपको आंसर दे दिए, -1 मल्टीप्लाई बाई एनी इंटीजर विच गिव्स, जो आपने जो क्वेश्चन में दिया देखिए, जैसे -22, 37 और 0 आना है। चलिए कैसे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट -22, अब देखिए आंसर हम लोग को माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी -1 है, तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, क्यों बोलने से प्लस इंटू माइनस माइनस, तो फाइनली आंसर में माइनस आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर +22 ही लेंगे, तो एनी नंबर इंटू 1 इज इक्वल टू 22, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 37, अब 37 प्लस में आना है। ठीक है, यहाँ पर -1 है, तो -1 इंटू कौन सा नंबर इक्वल टू 37, सोचने से पता चलता है कि 37 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 37 आएगा। 37 इंटू 1 इज इक्वल टू 37, लेकिन आंसर प्लस में लाना है, यहाँ -1 है, तो सेम साइन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, तो -1 इंटू -37, तभी आपको 37 + 37 आएगा। नेक्स्ट देखिए 0, बहुत ईजी है, कोई भी नंबर इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो आंसर आ जाएगा 0 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, बस हो गया। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर दिया है -1 इंटू, आपने बहुत सारे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा पैटर्न्स, नंबर पैटर्न्स पढ़ा होगा, तो सेम वही है, थोड़ा दूसरा मेथड दिया है, तो उस नंबर पैटर्न्स के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, -1 इंटू 5, क्या है आंसर, डिफरेंट साइन है,
मल्टीप्लाई किया माइनस, और 1 इंटू 5 5, सो -5। अब देखिए पैटर्न के लिए मैंने -1 को ऐसे ही रखा, 5 को एक नंबर कम किया मैंने 4, यहाँ क्या आ जाएगा अगेन आ गया नेक्स्ट नंबर आपको -4, तो सिर्फ -1 को मैंने ऐसे ही रखा और जो आगे जितना भी नंबर है सबको मैंने एक एक कम किया मतलब अब अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको कम ही आएगा, ठीक है। अब देखिए -1 ऐसी है, पहले 4 था मैंने 3 लिखा, -4 से -3, ठीक है। ये जो प्लस नंबर है ये सब कम हो रहा है, ये जो माइनस नंबर है ये सब बढ़ रहा है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए -1 इंटू 2, प्लस नंबर देखिए 2 कम हुआ, -3 -2 तो बढ़ा। नेक्स्ट देखिए -1 इंटू 1 और -1 इज इक्वल टू जो ये जो -2 + 1 ये सब मैंने सॉल्व करके लिखा है। नेक्स्ट देखिए अब -1 ऐसे ही रहेगा, 1 से नीचे क्या कम कितना है 0, और -1 से एक नंबर ज़्यादा बोलने से 0, ठीक, -1 + 1, ठीक है। तो उसके बाद में क्या आएगा, -1 ऐसे रहेगा, 0 से एक नंबर कम क्या आएगा -1, फिर इक्वल टू, फिर -1 से एक हाँ इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू, यही पूछा है आपको क्वेश्चन में, तो आप -1 इंटू -1 1 आपको प्रूफ करना है, तो -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 0 + 1 एनी नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू सेम नंबर, ऐसे आपको पैटर्न रेडी करना है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हायर क्लास के लिए भी, अभी से आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिए आप, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं पहले, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे अब हम a इंटू बी बोलते हैं इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब 2 1 जा 2 हुआ, ठीक है, और 1 इंटू 2 वो भी 2, तो उसे कहते हैं कम्यूटेटिव, जगह खाली चेंज करना जब दो इंटीजर देते हैं। उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलने से 3 इंटीजर्स देते हैं, ठीक है, 3 नंबर्स होगा, तो ए बी सी और ए बी सी आप ऐसा ले लीजिए। तो सबसे पहले जब भी 3 नंबर बोलने से एनी यू विल चूज एनी 2, ठीक है, जो आता वाला आंसर, और थर्ड नंबर उसके बाद उसे आप सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ एसोसिएटिव में क्या करेंगे, फर्स्ट 2 ए और बी को अगर चूज़ करते हैं तो सेकंड में हम क्या करेंगे बी और सी को चूज़ करना, और आता वाला आंसर और ए को मल्टीप्लाई करना, ऐड बोलने से ऐड, तो वो सब सेम आ जाएगा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर आधारित है, चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कॉमन लेकर करना है, कॉमन भी बताऊंगी कैसे करना है। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा, अब ये जो नंबर है इसे मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से चेंज किया मतलब क्या, देखिए फर्स्ट क्या है 26 इंटू -48, नेक्स्ट -48 इंटू -36, यहाँ मैंने b इंटू ए इंटू बी, ऐसे हम लोग चेंज करेंगे। चलिए देखिए आप, -48 लिखा 26 और -48 26, दोनों में पिछला वाला में देखिए 48 नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर देखिए 48 पहले आ गया, ठीक है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज़ किया। अब हम देखें यहाँ स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई में है, प्लस में है और मल्टीप्लाई, ठीक है, जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं उसको अलग नहीं करें, उसे एक बॉक्स डाल के रख देते हैं, ठीक है। चलिए पहले बॉक्स डालेंगे इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ मैंने इसे एक बॉक्स डाला, एक और बॉक्स, दोनों बॉक्स के बीच में प्लस है। बहुत केयरफुली आप देखिए, इस तरह के सवाल को इस तरह से देखिए आप, मैंने कैसे किया, बॉक्स से सेपरेट कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई और प्लस को बॉक्स डाल के सेपरेट किया। अब देखिए इस बॉक्स में 48 और -48 और 26 है, यहाँ -48 और -36 है। ऐसा कौन सा नंबर है जो पहला बॉक्स में भी है और दूसरा बॉक्स में भी है, अब चेक करिए। यहाँ देखिए अच्छी तरह देखने से मालूम चलेगा, यहाँ पर -8 दोनों बॉक्स में है, ठीक है, तो -8 को हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अब जस्ट थिंक करिए, दो बॉक्स आपके हाथ में है,
और दोनों में सेम चीज़ दोनों में मैंने डाला है, तो जो सेम चीज़ है उसे हम कॉमन लेंगे, उसे हम उठाएंगे बॉक्स से, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो -48 ये प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यही है, इसे हम कहते हैं। ये प्लस में है इसलिए मैंने ओवर एडिशन लिखा, माइनस में होता तो ओवर सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, -48 को मैंने कॉमन लिया। अब यहाँ से -48 मैंने उठा दिया बॉक्स से, तब -48 चला गया तो वहाँ पर क्या बचा, 26, ठीक। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के आगे 26 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बीच में प्लस का सिंबल है और यहाँ अगेन -48 को मैंने उठा दिया। अब क्या बचा, -36, बाहर क्या है प्लस, यहाँ मैंने -48 फुल्ली उठा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका 1 ही आएगा, कुछ सिंबल नहीं रहेगा। प्लस प्लस है तो प्लस कभी भी प्रॉब्लम करता नहीं है। तो बाहर देखिए प्लस है, अंदर है माइनस, सो प्लस इंटू माइनस -36, समझ आया। ओके, नेक्स्ट अभी हम करते हैं, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। सोचिए आपने बहुत 80% आपने कर दिया। अब देखिए -48 इंटू, हमेशा मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट को फर्स्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 26 - 36, 26 का सिंबल प्लस है, तो डिफरेंट साइन बोलने से क्या करना, माइनस करके बड़ा का साइन डालना है, ठीक है। तो आंसर देखिए -48 इंटू, माइनस किया 10 आया, 10 आया, और बड़ा नंबर 36 है, उसका सिंबल माइनस है, माइनस डाला। अब देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया। मल्टीप्लाई आने से क्या करना है, फर्स्ट सिंबल मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इंटू माइनस क्या है, प्लस, ठीक। और 48 इंटू 10 क्या आएगा, 410। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 480। 48 इंटू 10 480, सॉरी, ठीक है, 480 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 ही इंटीजर दिया है, 3 है। यहाँ पर हम कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करना है, हमें पता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, 3 प्रॉपर्टी हमें पता है, ठीक है। तो तीनों में कौन किसे हम इसमें यूज़ करेंगे, देखने से 3 नंबर है, 3 डिफरेंट नंबर, तो एसोसिएटिव यूज़ करेंगे। तो A B C, A बोलने से 8, B बोलने से 53, C बोलने से -1/5, ऐसा। तो ऐसा नंबर आपको मल्टीप्लाई बोलने से कभी भी आप 2 नंबर, मैंने कहा था ना, 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आता है आंसर, फिर आंसर और जो छूटा वाला नंबर वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है उनसे, आप ऐसा कौन सा 2 नंबर को फर्स्ट चूज़ करेंगे, यही इसमें प्रॉब्लम है। तो वो चूज़ करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया, ठीक है। कम्यूटेटिव के लिए मैंने 8 को ऐसे ही रख दिया, 53 और -125 का प्लेस को मैंने चेंज किया। सो 53 इंटू -125 क्या हो गया, -125 इंटू 53, ठीक है। अब जब A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आएगा, B और A को मल्टीप्लाई करने से भी AB आएगा, तो दोनों सेम ही है। तो सेम चीज़ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तब क्या आ गया, 8 इंटू -125 इंटू 53। क्यों हम लोग ऐसे चूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम ऐसे 0 वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल होता है, इसलिए हम उस तरह के नंबर्स को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 8 इंटू 3 आप मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 24, तो 1 डिजिट 4 आएगा, ठीक है। और 3 इंटू 5 15, मैंने ये 1 डिजिट खाली मैं मतलब जो लास्ट डिजिट है उसे मैं मल्टीप्लाई करके ऐसी बता रही हूँ, तो आपको फाइनली 0 आता है कि नहीं देखने के लिए, ठीक है। तो 3 इंटू 5 क्या आएगा, 15, तो वो भी 0 नहीं आया, तो 0 होने से ईजी होगा। तो अब देखिए 8 और वहाँ का लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 40, तो लास्ट में 0 आ गया, तो 0 आने से बहुत ईजी रहेगा। इसीलिए 8 और 125 को बगल लाने के लिए मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या करना है, 8 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और आता वाला रिजल्ट को 53 के साथ, यहाँ 3 नंबर को हम लोग एक साथ कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
8 इंटू -125 इंटू 53, उसे मैंने ब्रैकेट में अलग से लिख दिया, ठीक है। तो हमें पता है जो नंबर ब्रैकेट में उसे हम फर्स्ट करेंगे, तो बगल वाला ब्रैकेट को यहाँ हटा दिया। वही फॉर्मूला देखिए, दोनों को कंपेयर करिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब 8 इंटू -125 फर्स्ट करेंगे, तो पहले क्या आएगा आंसर, प्लस इंटू माइनस माइनस, और सिंबल मैंने किया, उसमें नंबर करते वक्त मुझे मेरा आंसर आया 1000। तो -1000 बचा हुआ नंबर क्या है, इंटू 53। बहुत इजी हो गया, देखिए बिना रफ कैलकुलेशन किए ओरली आप कर सकती हैं ये सब, ठीक है। इंटू 53, यहाँ पर देखिए ज़ीरो वाला नंबर, तो क्या करना है, ज़ीरो वाला नंबर रहने से भी, तो सबसे पहले अब सिंबल मल्टीप्लाई करना बोलने से सिंबल, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक। फिर क्या करना है, ज़ीरो वाला नंबर है, अब उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जितना ज़ीरो है वो ज़ीरो को उतना ही लिख दो ऐसे। तो ये नंबर क्या है, यहाँ पर एक ओनली 1 नंबर है, ठीक है, बाकी 3 ज़ीरो है। यहाँ पर कितना नंबर है, 53, सो 53 इंटू 1 53 मैंने लिखा, और कितना ज़ीरो है, 3 ज़ीरोस, तो 3 ज़ीरोस आंसर। सो आंसर क्या आ जाएगा, -53,000, ये आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 4 इंटीजर्स दिए, यहाँ कॉमन भी कुछ नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, सेम चीज़ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जगह को चेंज करके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 5 और 5 तो मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो तो आएगा नहीं, 5 और 4 को करने से ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, और 5 और 0 को करने से भी ज़ीरो आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, -25 और -4 को अलग से करते हैं, और 15 और -10 को अलग से करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जस्ट मैंने उसका जगह चेंज करना है, ठीक है। अब देखते हैं, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10 लिखा है। अब देखिए 25 इंटू 4 क्या आएगा, 100, ठीक है। अब इंटू -10, अब देखिए 15 ऐसे लिख दिया मैंने, फिर अगेन यहाँ ज़ीरो वाला नंबर है, तो 100 इंटू -10 क्या आ जाएगा, मैंने कहा था ना पहले नंबर उसके बाद जितना ज़ीरो है उतना डाल दीजिए आप, 1 इंटू 1 1, और यहाँ का 2 ज़ीरो, यहाँ का 1 ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो आ गया। 15 इंटू -1000, इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट साइन, यहाँ प्लस है माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 15 1 ज़ार 15, कितना ज़ीरो है, 3 ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो भी ऐसे आप लिख सकते, तो आंसर आ जाएगा -15,000 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये एक मेथड है, या फिर अलग से आप दो लेके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, -41 इंटू 2, देखिए इसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, ज़ीरो आएगा नहीं, और कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है, तो इस तरह के सवाल हम कैसे करेंगे, ज़ीरो आने से बहुत ईजी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 102 है, तो 102 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। सो 102 को कैसे स्प्लिट करेंगे आप, 100 + 2, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए -41, ये मेरा क्वेश्चन है, -41 इंटू 100 + 2 लिखा है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में लिख दिया है, तो -41 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद -41 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप जस्ट स्टार्टिंग में जब तक आपको फुल्ली आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो तब तक आप ऐसे एरो डाल दीजिए, इजी रहेगा और कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो -41 और 100 को मल्टीप्लाई करिए, और उसके बाद -41 और 2 को मल्टीप्लाई। चलिए, ये लाइन मैंने लिखा है, देखिए, और इससे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अलग से बॉक्स में डाल दिया मैंने। अब 41 इंटू 100 क्या आएगा, फर्स्ट सिंबल से मल्टीप्लाई है, तो मैं सिंबल करूँगी, माइनस इंटू प्लस प्लस, और 41 इंटू 100, तो 41 इंटू 1 पहले करते हैं, ठीक है। 41 आ जाएगा, और कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, 41 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 82, बाहर प्लस है, बॉक्स के बाहर प्लस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस रहने से माइनस को भी मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लेके आना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेम साइन हुआ, सेम साइन होने से क्या करेंगे आप,
ऐड करके जो साइन है वही डालेंगे, यहाँ पे बड़ा का साइन डाल दीजिए, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके 4182 आया, बड़ा का नंबर है माइनस, और मैंने लिखा माइनस 4182। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 625 इंटू माइनस 35 प्लस माइनस 625 इंटू 65। तो यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में है, बीच में एक प्लस आ गया और नेक्स्ट मल्टीप्लाई में। तो ऐसे सवाल हमने किए हैं, ठीक है। थोड़ा सोच के देखिए क्या कब किया है, कौन से प्रॉपर्टी इसमें हम लोग डाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव या एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव, कौन सा प्रॉपर्टी डालेंगे, या फिर स्प्लिट, कौन सा प्रॉपर्टी आप डालेंगे। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना है इसमें। तो उसे करने के लिए क्या करना है आपको, कॉमन लेके करना है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ पर देखिए आप बॉक्स डालेंगे तब बहुत इजी रहेगा। ये मल्टीप्लाई को मैंने 2 बॉक्स में डाल दिया, बीच में प्लस है। अब इस बॉक्स में देखिए क्या कॉमन है, दोनों बॉक्स में सेम चीज़ कौन सी है, यहाँ भी 625 है, वहाँ भी 625 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है। क्या है, ये 625 प्लस में है और ये 625 माइनस में है, ठीक है। ठीक है, हमें नंबर मिला, ओके। आप माइनस 625 को कॉमन ले सकती हो या फिर सिंपली 625 को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने 625 को ही लिया, तो माइनस वहाँ रह जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये पहला बॉक्स से जब आप 625 को कॉमन लेते हैं, 625 वहाँ से चला जाएगा, बचा क्या, देखिए -35, तो ब्रैकेट के अंदर -35 आ जाएगा, ठीक। अब ये वाला सेकंड बॉक्स में मैंने सिर्फ 625 को लिया, नॉट द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो उस जगह में माइनस रहेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मैंने 625 को उठा दिया, यहाँ पर माइनस है तो -1, ठीक है। जब वो नंबर हम उठा देते हैं तो कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ पर 1 हो जाता है, ठीक है। तो -1 है, तो -1 इंटू 65 क्या आएगा, एनी नंबर इंटू 1 इज इक्वल टू सेम नंबर, तो 65 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -65 यहाँ पर आ जाएगा। समझ आया, बाहर प्लस है, अब सिंपली प्लस को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस रहने से, माइनस डाल के करने से इजी रहेगा, प्लस रहने से डायरेक्टली आप कर भी सकते हैं। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया। अब देखिए 625, ये दोनों देखिए सेम साइन आ जाएगा, सॉल्व करिए। सेम साइन बोलने से क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हटाना है, उसके बाद सेम साइन है तो प्लस करके बड़ा का साइन, देखा प्लस किया तो 100 आया, बड़ा का साइन माइनस। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, सबसे पहले सिंबल सिंबल, नंबर नंबर, ठीक। तो सिंबल सिंबल बोलने से क्या क्या, प्लस इंटू माइनस माइनस, और नंबर इंटू नंबर, 625 इंटू, मैंने 0 को इंक्लूड नहीं किया, 625 इंटू 1 625, कितना 0 है, 2 0, सो 2 0 आप डाल दीजिए। सो आंसर आ जाएगा -62500, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 इंटू 50 माइनस 2। चलिए इसे कैसा करते हैं देखते हैं, कोई सेम मेथड अपना, थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना एरो, तो 7 इंटू 50, एक और एरो डालिए, 7 इंटू -2। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हुआ तो दोनों नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे एरो डाल के करिए, ठीक है। अब इससे सेम चीज़ को मैंने लिखा यहाँ पर, 7 इंटू 50 -7 इंटू 2, ये जो 2 का जो माइनस है वो मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। 2 का जो माइनस है उसे मैंने बाहर लिखा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। चलिए बॉक्स भी डाल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये बाहर माइनस है इसलिए अंडर सब्ट्रैक्शन लिखा मैंने। ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो 350 आया, ये दोनों मल्टीप्लाई तो 14, बाहर का माइनस माइनस, सो डिफरेंट साइन माइनस करके बड़ा का साइन, सो +336 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -17 इंटू -29। यहाँ पर भी थोड़ा ट्विस्ट है, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। 4 चीज़ हमने देखा, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो कम्यूटेटिव तो आएगा नहीं, कितना भी यहाँ जगह जगह को चेंज करिए तब तो सेम थिंग ही आएगा। एसोसिएटिव के लिए 3 इंटीजर्स चाहिए, वो भी नहीं आएगा, या डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए कुछ कॉमन उठाना है, वो भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्या बचा, स्प्लिट। सो स्प्लिट करके देखते हैं, 29 को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है।
पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया। 29 को कैसे स्प्लिट करती देखते हैं। -30 + 1, ठीक है। ये दोनों जैसा हमने लास्ट सम में 102 को 100 + 2 लिखा था, उसी तरह -29 को मैंने -30 + 1 लिखा है। डिफरेंस साइन है तो माइनस करके -29 ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ सेम मेथड, कौन सा, एरो वाला मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया है, एरो डाल के मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब मैं बॉक्स अलग अलग से करूँगी तब गलत नहीं आएगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है और अगेन मैंने मल्टीप्लाई करके -17 लिखा है, ठीक है। अब देखिए 510 प्लस इंटू माइनस माइनस 17, फिर डिफरेंस साइन में से माइनस करके बड़ा का साइन डालना है। बड़ा का साइन क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो +493 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -57 इंटू -19 + 57। यहाँ पर देखिए 57 मल्टीप्लाई है, प्लस है और नंबर है। और यहाँ पर देखिए सेम नंबर प्लस के वहाँ भी है, प्लस के यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ 2 इंटीजर है, वहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर को 2 लाने के लिए, तो 57 को किसी के साथ हम मल्टीप्लाई करने से सेम 57 आना है, तो कौन सा नंबर होगा वो, 1। तो 57 इंटू 1 लिखेंगे उस जगह पर, ठीक है। देखिए अब हमारा फॉर्मेट आ गया ना। चलिए 57 को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब 57 को कॉमन लिया तो क्या बचा इस बॉक्स में, 19, और यहाँ सेकेंड बॉक्स में 57 को उठाया तो क्या बचा, +9। अब नए ब्रैकेट के अंदर जो है उससे सॉल्व करेंगे। पहले 57 इंटू 2 दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, ठीक है। ओके, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। तो अभी रूम टेम्परेचर को कम करना है, ठीक है। 40, अब हम अभी कितना टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस है, उसे आपको एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। कम करना बोलने से क्या करेंगे आप, माइनस करना है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। जब कम करने के बाद, जो प्रोसेस आप शुरू कर रहे हैं उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस आप कम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 घंटे के बाद, 10 आवर्स के बाद आपका कितना टेम्परेचर होगा उस रूम में, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर, शुरू में कितना टेम्परेचर था, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एवरी आवर आपको 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है, कितने घंटे तक, 10 घंटा, 10 आवर्स। सो टोटल कितना कम करेंगे आप, 5 इंटू -5 × 10। यहाँ हमने -5 क्यों लिखा, क्योंकि कम कर रहे हैं इसलिए माइनस लिखा, ठीक है। तो -50 डिग्री सेल्सियस आप कम करेंगे, ठीक है। आप प्रेजेंट सेल्सियस कितना है, टेम्परेचर कितना है, +40 डिग्री, और कम करने के कितना कम करना है, -50 डिग्री। तो फाइनली आपका कितना डिग्री रहेगा, दोनों को प्लस करना है बस। तो 40 डिफरेंट साइन आ जाएगा, तो माइनस करके बड़ा का साइन डाल दीजिए, बस आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted, ठीक है। एक क्लास में टेस्ट रखा गया था, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 थे और 5 मार्क्स, करेक्ट क्वेश्चंस के लिए 5 मार्क्स दिया गया था, और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आपने रॉन्गली अपने उसे अटेम्प्ट किया है तो आपको -2 लेस हो जाएगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं किया है तो आपको 0 मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, व्हाट इज हिज स्कोर, ठीक है। मोहन ने 4 करेक्ट किया, ठीक है। एक करेक्ट करना बोलने से कितना मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स। गलत के लिए -2, और जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसके लिए 0,
ठीक है, ये 3 बात को आप ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं। मोहन मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर 5, ठीक है। तो मोहन ने कितना करेक्ट किया? 4 क्वेश्चन। तो 4 के लिए कितना आएगा? 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। कितना इनकरेक्ट किया? तो पहले हम कितना, एक इनकरेक्ट का कितना स्कोर है बता देते हैं। कितना लेस होगा? -2, ठीक है, 1 रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो कितना उसने इनकरेक्ट किया? 6। तो टोटल उसका कितना लेस होगा? -2 इंटू 6 इज इक्वल टू -12। अब करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसे कितना मिला? 20 मार्क्स। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना मिला? -12। तो उसका स्कोर क्या कितना होगा? ये दोनों को आपको प्लस करना है, बस आंसर आ जाएगा। डिफरेंट साइन माइनस करके बड़ा का साइन, तो आंसर उसका स्कोर है, मोहन का स्कोर आ जाएगा 8। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा सा देख लीजिए, समटाइम्स ये सब आ जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर? तो पहला लिखना है कि करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स, उसके बाद कितना उसने करेक्ट लिखा? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इनकरेक्ट के लिए -2, और कितना उसने इनकरेक्ट किया? 5 इनकरेक्ट किया, तो -2 इंटू 5 इज इक्वल टू -10 आ जाएगा, और उसका फाइनल स्कोर क्या आएगा? दोनों को प्लस करना है। देखिए 25 - 10, सो सेम डिफरेंट साइन, तो मैंने माइनस किया और बड़ा का साइन, सो +15 आ जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स। 7 क्वेश्चंस हीना ने अटेम्प्ट किया, ठीक है, 3 अटेम्प्ट करी नहीं, तो उसको आप गिनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए सिर्फ 0 मार्क्स है, दैट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। 2 करेक्ट क्वेश्चंस, तो एक करेक्ट के लिए 5 मार्क्स, तो 2 करेक्ट के लिए 10 मार्क्स, और एक रॉन्ग के लिए -2 मार्क्स, तो 5 रॉन्ग के लिए -2 इंटू 5। अब उसका स्कोर क्या आएगा? दोनों को प्लस करिए, 0, तो हीना का स्कोर हो जाएगा 0 मार्क्स। अब देखिए, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, ठीक है। एक सीमेंट कंपनी है, वो दो टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, सीमेंट को बिक्री कर रहा है। तो एक है ग्रे कलर और एक है वाइट कलर, ठीक है। वाइट कलर में उसे प्रॉफिट हुआ और ग्रे कलर में उसे नुकसान हुआ, लॉस हो गया, ठीक है। कितना, एक बैग अगर वाइट सीमेंट हो ₹8 देकर उसने खरीदा, और ग्रे सीमेंट ₹5 देकर उसने खरीदा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। एक बैग ₹8, उसने कितना बैग्स बिक्री किया? 3000 बैग्स वाइट सीमेंट, और ग्रे सीमेंट कितना बिक्री किया? 5000 बैग्स, ठीक है। अब इसमें आपको फाइंड करना है प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक बैग वाइट सीमेंट बैग को बिक्री करना है, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? ₹8, ठीक है। तो कितना बैग आपने बिक्री किया? 3000 बैग, तो कितना प्रॉफिट होगा? 3000 इंटू 8, कितना आ जाएगा? 24000 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ग्रे सीमेंट एक बैग का दाम कितना, एक बैग अगर उसने बिक्री किया तो उसमें कितना लॉस होगा? 5 लॉस हुआ, नुकसान है, तो मैंने -5 लिख दिया, ठीक है। अब ऑकर्ड वाइल सेलिंग 5, तो उसने कितने बैग को बिक्री किए? 5000 बैग्स को बिक्री किए, तो 5000 बोलने से -5 इंटू 5000, तो टोटल आ जाएगा -25000। अब कैसे प्रॉफिट है लॉस है कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, वाइट बैग 24000 में बिक्री हुआ और ये ग्रे बैग -25000 में बिक्री हुआ, दोनों को प्लस कर दीजिए, प्रॉफिट प्लस लॉस, तो आंसर आ जाएगा -1000। तो अगर प्लस में आंसर आया तो आपको प्रॉफिट होगा, माइनस में आया इसलिए ये लॉस हो गया। तो कंपनी को -1000 से बोलेंगे ना, तो 1000 लॉस हुआ, -1000 या फिर 1000 लॉस, दोनों सेम बात है। नेक्स्ट, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit or loss if the number of grey bags sold is 6400 bags, ठीक है।
पिछले सवाल में हमने देखा कि ग्रे सीमेंट को उसने लॉस में बिक्री किया। तो इस वक्त उन्होंने क्या पूछा है, आपको कितना सीमेंट बिक्री करना होगा, करने से आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो लॉस ऑकर्ड, अब एक बैग में कितना रुपया लॉस हुआ, माइनस एक ग्रे बैग में -5। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैग्स कितना है ग्रे सीमेंट का, 6400। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया। अब सीमेंट कितना बिक्री करना है, वाइट सीमेंट। ठीक है, वाइट सीमेंट को उसने दिया नहीं तो एक्स हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लेकिन कितना प्रॉफिट में गया वाइट सीमेंट, ₹8 में। तो कितना प्रॉफिट टोटल उसका, मतलब एक्स को अगर बिक्री करेगा तो कितना अर्न होना, ₹8 इंटू एक्स, 8x। अब देखिए प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर्मूला लोग डालिए आप। अब प्रॉफिट दोनों का वैल्यू आप डालिए, डालने के बाद सॉल्व करिए। 32 माइनस 32,000 है, ये वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, दोनों को डिवाइड करिए, 4000 आएगा। तो देखिए आंसर आ गया, 4000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट मस्ट बी सोल्ड। तो वाइट सीमेंट आपका प्रॉफिट में गया है, तो और एक्स्ट्रा 4000 बैग्स अगर आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द ब्लैंक विद द इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। अब ब्लैंक को रिप्लेस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, -3 इंटू डैश इज इक्वल टू 27। अब देखिए -3 के साथ में कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करने से 27 आएगा। तो 3 का टेबल आप बोल सकते हैं, 3 9 27, सो पक्का 9 आ जाएगा। अब सिंबल कौन सा आएगा, सिंबल की पारी है, तो आंसर में प्लस है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या पता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आंसर माइनस में, ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में एक माइनस है, तो आपको एक और माइनस डालना है, तभी आंसर में भी प्लस आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 इंटू -9 इज इक्वल टू +27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इंटू डैश इज इक्वल टू -35। यहाँ देखिए 5 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से आपको 35 आएगा, 5 7 35। ठीक, लेकिन यहाँ पर माइनस में आंसर दिया, तो डेफिनेटली एक नंबर प्लस में होगा, एक नंबर माइनस, लेकिन दिया वाला नंबर क्या है, प्लस में है, तो हम जो नंबर लिखने जा रहे हैं तो उसमें माइनस आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, -7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इंटू -8 इज इक्वल टू -56। ठीक है, तो 8 के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 7, सो 7 8 जा 56। ठीक है, अब देखिए आंसर में माइनस है, या क्वेश्चन में भी एक माइनस है, इसका मतलब क्या है, जो आप नेक्स्ट जो नंबर आप एंटर करने जा रहे हैं उसमें प्लस डालने से काफ़ी है। तो 7 इंटू -8 इज इक्वल टू -56। यहाँ पर देखिए डैश इंटू -12 इज इक्वल टू 132। ये 12 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 132 आएगा। ये तो बहुत इतना, ये सब तो छोटा छोटा जितना हमने देखा, छोटे छोटे नंबर से डायरेक्टली हमने पहचान लिया, लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो 12 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता नहीं, इसलिए क्या करेंगे, 12 के साथ हम 132 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने से हमें आ जाएगा 11, समझ आए, तो 11, तो आइदर आप मल्टीप्लाई खुद सोच के मल्टीप्लाई करिए, या फिर अगर आप नहीं जानते तो यहाँ का जो नंबर है उसे आप वहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड के नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 132/12 क्या आएगा आंसर, 11। अब 11 तो लिख लेंगे, 11 इंटू 12 इज इक्वल टू 132 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आंसर में आया प्लस, तो आंसर प्लस बोलने से हमारा दोनों इंटीजर आइदर दोनों प्लस होगा या फिर दोनों माइनस में होगा। यहाँ पर हम क्या दिया है, -12, तो जो नंबर 11 आंसर है, 11 के सामने भी आपको माइनस लिखना है, तो -11 इंटू -12 इज इक्वल टू 132, ऐसे आपको आंसर करना है। ठीक है, thank you so much for watching my channel. Kindly subscribe, like and share and comment. Thank you.